इस वीडियो में हम लोग PNST 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2023 में ESB द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ये पेपर 7 जुलाई से फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें जूलॉजी के हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जूलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की किस कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आती है, लाल रक्त कणिकाओं में भंगुरता बढ़ जाती है। वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज in the fragility of red blood cells caused by the deficiency of in which vitamin? Deficiency of vitamin C, विटामिन C की कमी से, विटामिन D की कमी से, विटामिन A की कमी से, विटामिन E की कमी से। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D, विटामिन E की कमी से। विटामिन E की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आती है एवं लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC टूटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन से क्या तात्पर्य है? समुद्र से मछलियों को पकड़ना, गहरे समुद्र से मछली पकड़ना या ताजे पानी में मछलियों को पकड़ना या फिर उथला मत्स्य पालन। व्हाट रिफर्स टू इनहेल्ड फिशरीज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कैप्चरिंग फिशेस इन फ्रेश वाटर, ताजे पानी से मछलियों को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु और एक पिंड या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मैनी क्रोमोसोम आर देयर इन अ स्पर्म एंड ओवम एंड एज ऑफ ह्यूमन बींग्स? 23, 21, 20, 22। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूस्ड? निम्नलिखित में से कौन सा पादप जोड़े में बीज नहीं बनता है? पादप जोड़े में बीज नहीं बनता है। फ्यूनेरिया तथा फाइकस में, फ्यूनिका तथा पाइनस में, फाइकस तथा क्लेमाइडोमोनास में, फर्न तथा फ्यूनेरिया में। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D, फर्न तथा फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है? Which type of meristem is present of the growing tips of stem and roots? Both apical and radial meristems मतलब शीर्षार्थ तथा पार्श्व विभज्योतक दोनों ही, lateral मेरिस्टेम यानी पार्श्व विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम अंतर्विष्ट विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम शीर्षार्थ विभज्योतक। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D, एपिकल मेरिस्टेम या फिर शीर्षार्थ विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय की समस्या बनी हुई है। बताइए उसके शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? पैराथायरॉइड, थायराइड, पैरोटिड या अग्नाशय मतलब पैनक्रियास। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A, पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बेसल सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्लोएम, एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, जाइलम या अंतः त्वचा मतलब इंडोडर्मिस। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D, अंतः त्वचा मतलब इंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म नियंत्रण उपाय होना चाहिए। प्रभावी और दुष्प्रभाव के साथ, यौनिक के हस्तक्षेप के साथ, शान शौकत के साथ या आसानी से उपलब्ध और सस्ता। तो हमारा आंसर जाएगा बर्थ कंट्रोल मेजर शुड बी easily available and cheaper। ऑप्शन नंबर D, आसानी से उपलब्ध और सस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बिंदु में मेंडलवाद और मजबूत निम्नलिखित में से किस बिंदु ने मेंडलवाद को और मजबूत किया? किसने किया? अधूरे प्रभुत्व ने मेंडलवाद को एक नया रास्ता दिया। इकाई कारकों की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रण एक चरित्र या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। युग्मक के पृथक्करण के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहा जा सकता है। तो हमारा आंसर जाएगा जिसने मेंडलवाद के बिंदु को और ज़्यादा मजबूत किया वो है इकाई कारकों की जोड़ी द्वारा नियंत्रण एक चरित्र मतलब ऑप्शन नंबर B, a character controlled by the pair of unit factors। okay, next question, साइटोलॉजी होती है। साइटोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज साइटोलॉजी? मतलब साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ क्रॉप्स। कोशिका का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल्स। जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है,
स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि अभी भी लगभग 1.7% है। तो हमारी जनसंख्या 33 वर्षों में दोगुनी हो सकती थी। सरकार इस जनसंख्या वृद्धि दर की जांच कैसे करती है? दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन नंबर बी, विवाह योग्य आयु में वैधानिक वृद्धि, छोटे परिवार वाले जोड़ों को दिया गया प्रोत्साहन, विभिन्न गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करके छोटे परिवार को प्रेषित करें। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दिए गए सभी विकल्प, ऑल ऑफ गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अनुत्सर्ग में बाधा डालती है, अंडाशय से बिंब निकालने में रोकती है? तो इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंटरफियर विद ओव्यूलेशन एंड प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरीज? कॉपर्टी, डायफ्राम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ट्यूबेक्टोमी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेमस उत्तल तथा शंक्वाकार है, अंडाशय अपने शीर्ष पर विकसित है, जबकि पुकेसर पंखुड़ी बाह्यदल क्रमिक रूप से नीचे है। तो इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? The thalamus is convex and conical. Ovary develop its tops while stamen, petals, sepals are worn sexually below. This kind of floral arrangement is called hypogynous and ovary superior, perigynous and ovary inferior, perigynous and ovary superior, hypergynous and ovary inferior। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, hypogynous and ovary superior, hypogynous और ovary superior। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को कहा जाता है? The first formed primary xylem elements are called प्रोटोजाइलम, जाइलम फाइबर मतलब जाइलम तंतु, मेटाजाइलम या जाइलम एरेनकाइमा। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी, मेटाजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी रोकता है, एक वैसेक्टोमी रोकता है, वीर्य का उत्पादन, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति या वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन। इंग्लिश में देखेंगे, अ वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ सीमन, none of the given options, movement of sperm into the urethra, protection of sperm in the testes। तो हमारा आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म ऑफ द यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग में शुक्राणुओं की गति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी का अध्ययन है, स्पर्मोलॉजी का अध्ययन है, स्पर्मोलॉजी इन स्टडी ऑफ सीड यानी बीजों का, फ्रूट्स फलों का, लीव्स पत्तियों का, पोलन ग्रेन्स परागकणों का। तो 76 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजों का मतलब सीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोडाइक अंडे की विशेषता है, क्लोडाइक अंडे की क्या विशेषता है? क्लोडाइक्स एग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरीसृप और पक्षी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, स्तनधारी मैमल्स, पक्षियों का वर्ग मछलियों का वर्ग, फिशेस या केवल कीड़े, ओनली इंसेक्ट्स। तो क्लोडाइक अंडे की विशेषता जो है वो किसकी है? 77 का ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की है, मतलब सरीसृप और पक्षी की है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच प्रेरित प्रजनन तकनीक का उपयोग किया जाता है? संवर्धन, मत्स्य संवर्धन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, समुद्री मत्स्य पालन, अधिकृत मत्स्य पालन। In which of the following induced breeding technique is used? Culture fishery, inhale fishery, marine fishery, capture fishery। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्चर फिशरी,
मत्स्य संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली निम्न द्वारा ओव्यूलेशन को रोकती है। A contraceptive pills prevents ovulation by जारी बिम के तत्काल अंतःपतन के द्वारा फलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना, FSH और LH के उत्तेजक विमोचन द्वारा, या FSH और LH के विमोचन को रोकना। तो हमारा आंसर जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी, FSH और LH के विमोचन को रोकना, मतलब इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ FSH एंड LH। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी किससे संबंधित होती है? अनुवांशिकी किससे संबंधित होती है? जेनेटिक्स डील्स विद DNA स्ट्रक्चर, DNA संरचना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कार्बनिक विकास सिद्धांत, मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकता एंड विविधताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकता एवं विविधताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रभावशाली एवं अप्रभावशाली एलील एक दूसरे को एक साथ प्रदर्शित करते हैं तब यह अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रभाविकता, डोमिनेंस, आभासी प्रभाविकता, या फिर सह प्रभाविकता, प्रबलता। तो ये हमारा कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, कोडोमिनेंस। जब दोनों प्रभावी अप्रभावी एलील एक साथ में ही अपना प्रदर्शन दिखाते हैं तो हम उसको कोडोमिनेंस या सह प्रभाविकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई थी? हॉली, नीरेनबर्ग और खुराना द्वारा, कॉर्नबर्ग द्वारा, नीरेनबर्ग और हॉली द्वारा, या नीरेनबर्ग तथा मिथाई द्वारा। तो 82 को क्वेश्चन आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरेनबर्ग तथा मिथाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास द्विपार्श्व सम्मति और त्रिकोणिक शरीर है? मतलब डिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। बताना है किसके पास है? सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, पोरीफेरा, या फिर जिम्नोस्पर्म। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटीहेल्मिंथेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहा जाता है? विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी? स्टमक, पेट, लिवर, जिगर, पैनक्रियाज, अग्नाशय, स्प्लीन, प्लीहा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लीहा, मतलब स्प्लीन। आरबीसी का ग्रेवयार्ड या आरबीसी का कब्रिस्तान हम लोग प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, बेलामेन का कार्य होता है वायु से पानी का अवशोषण, वातावरण से खनिजों का अवशोषण, पानी का वाष्पीकरण होना, मृदा से पानी का अवशोषण। तो 85 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु से पानी का अवशोषण, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम एयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? साइनोकोबालामाइन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन। तो इसका पेलाग्रा रोग जो होता है इसका आंसर जाएगा नियासिन, ऑप्शन नंबर सी। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विअंडपी जायांग तथा तिरछा अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो केला में, बनाना में, मटर में, पायसम में, बैगन में, ब्रिंजल में, सरसों में, मस्टर्ड में। तो द्विअंडपी अंडा जायांग जो होता है और तिरछा अंडाशय वो पाया जाता है हमारा 87 को होगा आंसर नंबर सी, बैगन मतलब ब्रिंजल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातपोसर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः होती है जो हमारा इवोपोरेशन होता है उसकी प्रोसेस होती है स्टेम में मतलब तनों में, लीफ से या पत्तियों से,
इंटायर बॉडी ऑफ प्लांट्स, पादप के पूरे शरीर से या रूट से, जड़ों में? तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों से, लीफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्निल लाइकेन का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइज लाइकेन इज कोलियोस लाइकेन इज क्लाइडोनिया, राइजोकार्पन, रिनोडिना या अस्निया? बताइए आंसर क्या होगा 89 का। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जूलॉजी का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। प्रजनन स्वास्थ्य में हम क्या समझते हैं? प्रजनन स्वास्थ्य हम क्या समझते हैं? मतलब दिए गए सभी विकल्प प्रजनन के भौतिक पहलुओं में पूर्ण कल्याण, प्रजनन के भावात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं के संपूर्ण कल्याण। यह शब्द केवल सामान्य कार्यों के साथ स्वस्थ प्रजनन अंगों का संदर्भित करता है। तो ये जो है आंसर होगा इसका दिए गए सभी विकल्प, मतलब ऑल ऑफ गिवन ऑप्शंस, मतलब इसके साथ ये सभी आंसर इसके सही हैं।